हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं इब्राहिम फैमिली के बारे में एक बार फिर से। और बैक टू बैक इन पर मैं रिएक्शन लेकर आ रही हूँ। इसका कारण ये है कि जो उनके पड़ोसी हैं वो बैक टू बैक इनके ऊपर खुलासे कर रहे हैं, इनका रियल फेस दिखा रहे हैं, जिस पर मुझे लगता है कि बात करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बातें निकल कर आ रही हैं इतनी शॉकिंग है, इतनी शॉकिंग है। और जो रिसेंट उन्होंने पॉडकास्ट अपलोड किया है वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। और उन्होंने कहा है कि इसके बाद भी वो एक पॉडकास्ट लेकर आने वाले हैं, वीडियो लेकर आने वाले हैं, जहां वो चिपिका मैडम से रिलेटेड बातें करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक उनकी जो जर्नी रही है वो बताएंगे। और इस वीडियो में जो अभी अपलोड हो चुका है उसमें उन्होंने कुछ हिंट्स ड्रॉप की हैं जो कि चिपिका मैडम की बीमारी को लेकर हैं। उनका कहना है कि ये जो ड्रामा चल रहा है बीमारी का, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई कुछ तो फेक ये कर रहे हैं। हालांकि मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो मैडम और जनाब का एक वीडियो आया था जहां वो दिखा रहे थे कि कैसे मैडम व्हील चेयर पर जा रही हैं, ऑपरेशन थिएटर में जा रही हैं। और उसके बाद जनाब जो हैं वो बताते हैं कि चिपिका मैडम बेड पर हैं और उनको ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा हुआ है, इस तरीके की बातें वो बताते हैं। तो भाई हमारी उतनी पार की नज़र नहीं है, हम बहुत ही रनिंग कंडीशन में चीज़ें देख पाते हैं। लेकिन शबनम जी को मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगी। भाई वो हमेशा बारीकी से चीज़ें पकड़ लेती हैं। और उनका हाल फिलहाल में मैंने एक शॉट देखा है जहाँ पर उन्होंने फिर से जनाब और मैडम का झूठ पकड़ लिया है। जनाब धीमे धीमे बोल रहे हैं, बहुत ही धीमे धीमे, कि भाई वहाँ लेटी हुई है, ऐसी कंडीशन में नहीं है कि मैं उसे रिकॉर्ड करके आपको दिखा सकूँ, बट मैं दिखाऊंगा, कल दिखा दूंगा, शाम तक दिखा दूंगा। ऐसी कुछ बातें वहां कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, ये वो। अब उसी फ्रेम में जब वो ये सब बोल रहे हैं तो उनके बैक में एक मिरर है जिसमें वो बेड की फोटो दिखाई दे रही है, मतलब बेड का जो रिफ्लेक्शन है वो उसमें दिखाई दे रहा है, जहां पर कोई भी नहीं है, बेड एम्प्टी है। और जो भी चीजें हैं, जो मास्क वगैरह जो कुछ, वो वहीं पर एज इट इज टंगा हुआ है। तो ये जो है शबनम जी ने पकड़ लिया। अब देखो, हो सकता है हम मान लें कि जनाब ने जब ये रिकॉर्ड किया होगा तब मैडम ऑपरेशन थिएटर के लिए गई होंगी और यहाँ ये बेड ऐसा पड़ा होगा तैयार, बिल्कुल, कि मैडम आएंगी और लेट जाएंगी। चलो हम मान भी ले कि ये बातें सही हैं, तो जनाब ने झूठ क्यों बोला? और वॉशरूम वगैरह के लिए हम मान नहीं सकते कि मैडम गई होंगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वॉशरूम वगैरह सब कुछ का इंतजाम आपके बेड पर होता है, सारी मतलब चीज़ें वहीं पर आपको करके दी जाती हैं, आप बार बार उठ नहीं सकते हो ऐसे कंडीशन में। तो कितना झूठ ये बोलते हैं भाई। एक्टिंग की स्किल्स देखो, मैडम तो एक्टिंग करती करती है, जनाब भी एक्टिंग कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि वही है मैडम। स्लोली स्लोली बोलकर, मतलब फुसफुसाहट में बोलकर कितने अच्छे से एक्टिंग करके चले गए जनाब। तो ये सारी चीज़ें ना इनके ऊपर ही भारी पड़ती हैं। अभी चारों तरफ ये बातें हैं कि ये लोग ना बीमारी का खेल बना रहे हैं, जब भी इनको हेट मिलता है, व्यूज डाउन होते हैं, तो ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अब इनके ये जो चीज़ें बाहर आ जाती हैं, जो रिवील हो जाता है इनके ब्लॉग से, अब उसके बाद क्या कहा जाए, क्या बोला जाए। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी है इन कुछ बड़े ब्लॉगर्स की, कि जब ये फंस जाते हैं ना तो उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन इनके साइड से कभी आएगा ही नहीं। बनाते रहो रिएक्शन, बनाते रहो, नीचे वीडियो में आप कमेंट करते रहो, इनके तरफ से कोई रिएक्शन आने वाला ही नहीं है। हाँ हाँ, आएगा रिएक्शन कैसे मुद्दों पर, कि आप लोग बोल रहे थे कि अम्मी का ड्रेसिंग सेंस हमारी फैमिली में सबसे अच्छा है, लेकिन मैं तो उनके कपड़े फाड़ देता था। तो इन जैसी चीजों पर इनका रिएक्शन आएगा, बाकी किसी पर नहीं आएगा। जैसे कि वो पैकेट दिख गया था मटर वाला, या जो भी चीजें, छोटी छोटी चीजें इनके ब्लॉग से कैप्चर हो जाती हैं, उस पर कभी भी इनका रिएक्शन नहीं आएगा। ऑडियंस पर भड़कने वाले वीडियो जरूर बना देंगी जब ज्यादा ही ऊपर हो जाएगा तब। अब हम बात करते हैं पड़ोसी के ब्लॉग के बारे में। भाई जो उन्होंने बताया है बहुत शॉकिंग है। मतलब ये जो फैमिली है वाकई में मीरा रोड की माफिया फैमिली है भाई। ये लोग लिटरली वहाँ के लोगों को भगा रहे हैं, जो इनके आसपास रहते हैं, जो इनके सोसाइटी के लोग हैं, या जिनके फ्लैट्स इनके आजू बाजू हैं, आमने सामने हैं, ये लिटरली उनको भगा रहे हैं वहाँ से। ये सारा कुछ रिएक्शन चैनल वाले अभी तक बोल रहे थे, लेकिन ये मजाक में लिया जाता था, बट ये रियलिटी है भाई। इन्होंने डायरेक्टली धमकी दी है। इनके बाजू वाले फ्लैट में, सामने वाले फ्लैट या बाजू जो इन्होंने अभी खरीदा है उसकी बात हो रही है, उसमें कोई विडो महिला रहती थी, जिसको ये लोग लिटरली टॉर्चर करते थे। अपने घर में जोर जोर से म्यूजिक बजाना, गेट गेट खोल के म्यूजिक बजाना, दरवाजे ओपन रख के ये म्यूजिक बजाते थे ताकि सामने वाला डिस्टर्ब हो। उसके बाद जो फन्नी जी हैं, जिनको लेकर कहा जाता है कि वो ड्रंक कंडीशन में आते हैं आए दिन उस सोसाइटी में, वो जो है बंदा, एक सिंगल महिला जो कि विडो है, उसके घर का दरवाजा खटखटाता है ऐसी कंडीशन में, परेशान करता है। और लिटरली उसको धमकी दी जा रही थी उस महिला को कि खाली करके यहाँ से जाओ वरना हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तो ये लिटरली टॉर्चर कर रहे हैं किसी को, टॉर्चर, आप सोचिए। तो ये हद, ये सीमा है इनकी। और ये यही नहीं रुक रहे हैं। रैश ड्राइविंग, मतलब सोचो आप, कोई पड़ोसी इतना परेशान हो चुके हैं। एक्चुअली मुझे इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो ये वीडियो लेकर आ रही है ना, जिसमें ये चीजें बता रही हैं, ये अकेली इनकी आवाज नहीं है।
आवाज इनकी है बट इसके पीछे कई लोग हैं। वो आईडी कई लोग हैंडल कर रहे हैं। उनका खुद का जो उनके स्टेटमेंट है, अगर आप सुनो कि किसी ने भी डिलीट नहीं किया, हम में से किसी ने नहीं, इसका मतलब वो आईडी कई कई लोग चला रहे हैं और वो कमेंट्स पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें देख रहे हैं और ऑडियंस के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके जवाब वो अपने पॉडकास्ट के माध्यम से दे रही हैं। एक एक चीज क्लियर आउट कर रही हैं। उनसे सब बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको आने की क्या जरूरत थी, आप बोल क्यों रहे हो, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। वो सारी चीजें वो बता रही है कि हमने एक्शन भी लिया, हमने बहुत सारी चीजें की जिसके बाद ऐसा हुआ है कि इन पर पाबंदी लगी। मतलब सोचिए आप, ये जो फैमिली है जो इजी मनी अर्न करती है, वो पहले तो किसी भी हज वालों के लिए, मतलब इनके ही तो कम्युनिटी के लोग हैं ना, हज करके आए हैं, उनके लिए इफ्तार पार्टी या जो भी चीजें की जा रही थी, ऑर्गेनाइज की जा रही थी, उसमें इनसे 500 रुपए का भी दान नहीं होता है। ये जो फैमिली है ये महीने की 50 लाख से ऊपर अर्न करती है। अगर इनके कोलैबोरेशन या फिर वो प्रमोशन मिला लो ना आप, तो इससे ज़्यादा ही है। इजी मनी कमाना है, क्योंकि देखो आपने देखा ये जनाब तो हमेशा थक जाते हैं और सब कुछ मतलब इनका ऐसे ही चल रहा है। बस जब इनको लगता है व्यूज डाउन है तो इनके मैनेजर और इनकी टीम बता देती है क्या क्या करना है और व्यूज हाई हो जाएंगे। उसके बावजूद इनकी यह हाल है कि ये मेंटेनेंस नहीं भरते हैं अपनी सोसाइटी का। और यही वजह है कि इनके घर से जो भी वेस्ट निकलता है, जैसे कि लेडीज पैड हो गए, वेस्ट पैड हो गए, किसी ने बोला कि आप मतलब इस जमाने में हो और आपको पीरियड और ये बोलने में प्रॉब्लम है। जी नहीं, मुझको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात होती है कई बार वाईटी की गाइडलाइंस की, वो किस पर क्या लगा दे हमें नहीं पता। कई बार वो येलो डॉलर कर देता है, इसीलिए हमारी मेहनत वेस्ट चली जाती है। इसीलिए तो मैं उन महिलाओं में से नहीं हूं जिनकी सोच ऐसी हो, या मतलब हम ये सोचें कि हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, इसको नहीं बोल सकते हैं। भाई हम पब्लिकली वीडियो बनाते हैं, वीडियो के साथ भी आते हैं, पॉडकास्ट के फॉर्म में भी आते हैं, तो भाई हमारी मानसिकता ऐसी तो नहीं होगी कि हम ये चीज़ भी नहीं बोल सकते। तो कई बार ना लोग समझते नहीं है। और मतलब अब मैं ज़्यादा नहीं उस पर जाना चाहूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बोल सकती हूँ मैं, और मुझे कोई शर्म नहीं है। तो इनके घर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे कि महिलाओं के पैड्स हो गए, बच्चों के जो डाइपर्स हो गए, या जो भी चीज़ें हैं, वो इनके ऐसे ही पड़े रहते हैं क्योंकि ये मेंटेनेंस नहीं भरते हैं सोसाइटी का। और उसके बाद इनको बॉयकॉट किया जाता है ताकि मतलब इनके घर का ना तो वेस्ट उठाया जाएगा ना कुछ किया जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ें नहीं की जाएंगी। और ये इतने बेशरम है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फेंकते हैं, कचरा फैलाते हैं, बदबू आती रहे सोसाइटी से, इनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब यार मैंने एक कहावत सुनी है कि कुत्ता भी अपनी पूंछ हिलाकर बैठता है। और ये जिस जगह रह रहे हैं, सोचिए वहां पर इतनी गंद इन्होंने डाली हुई है। घर के अंदर तो कई बार देखा है भाई, ये तो अपने किचन सिंक में वॉमिट कर देते हैं, थूक देते हैं। और घर में जो है बच्चे का वहीं डाइपर पड़ा होता है, वहीं बैठकर ये खाना खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और ये सोसाइटी को भी इस तरीके से गंदा करते हैं। और जो आवाज उठाता है उसको ये इस कदर परेशान कर देते हैं कि वो सोसाइटी छोड़कर चला जाए। अब ये सारे जो सोसाइटी वाले हैं, इनको प्रॉब्लम इससे है कि ये लोग रैश ड्राइविंग करते हैं सोसाइटी के अंदर, जहां बच्चों का भी खेलना है, उठना बैठना है, वहां ये ऐसा करते हैं। तो उनको डर है अपने बच्चों के लिए, उनको अपने बच्चों के लिए केयर है, और इसलिए ये सब कर रहे हैं। इवन जो उन्होंने खुलासे किए हैं फन्नी को लेकर, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि कैसे वो जो दुखामदीद है वहां पर क्या करता है, कैमरे ऑफ कर कर क्या क्या करता है। डिल्टा के फ्लैट में भी उसका कुछ अभद्र बिजनेस चल रहा है। और यहाँ इनके सोसाइटी में भी कोई ऐसी महिला है जो कि जिसके हस्बैंड बाहर रहते हैं, उनके साथ भी इसका लिंकअप वगैरह वो बता रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग डिटेल्स उन्होंने फन्नी को लेकर बताई हैं। इनका कहना है कि प्रॉब्लम ऐसी है कि जो फन्नी है वो छोटी छोटी बच्चियों को गलत टच करता है और बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं अपने घर पर जाकर, ये बताया है इन्होंने। इसके अलावा एक दो लड़कियां ऐसी हैं जो शॉर्ट्स पहनना प्रेफर करती हैं और उनके कपड़ों को कोई जज वज नहीं करता है। बट ये जो फन्नी है वो उनको रिकॉर्ड करता है अपने मोबाइल पर। इवन उसके वॉशरूम में भी मोबाइल का कैमरा खोल कर इन्होंने रखा हुआ था। वॉशरूम की ऊपर वाली जो चीज़ें होती है ना, जो दिखती हैं, शायद बाहर से वैसे ही कुछ हुआ होगा क्योंकि घर के अंदर तो ऑब्वियसली इनको एक्सेस नहीं हो सकता है। तो वहाँ से फ़ोन रिकॉर्डर, वो मोबाइल में जो वीडियो रिकॉर्डर है वो खोलकर इन्होंने कोशिश की थी उसको रिकॉर्ड करने की। और ये सारी चीज़ों से ही आपत्ति हो रही है पूरे सोसाइटी वालों को। वो लोगों की मतलब कहते हैं ना कि एक अति की जो सीमा होती है ना, वो लांघ चुके हैं ये लोग। इस वजह से वो इतना परेशान हो चुके हैं कि उन्हें अपनी बात सोशल मीडिया पर लाकर रखनी पड़ रही है। और जो अभी रिसेंट में एक्सीडेंट हुआ था जो साहिबा और फन्नी जी का है, उसका कारण भी ऐसे ही कुछ था कि इन्होंने टल्ली वल्ली थे, ये पी रखी थी इन्होंने। ऐसी बातें घूमी फिरती जाती हैं, कैसे जाती हैं आपको पता है। घर में काम करने वाले ही जो लोग होते हैं, जो हाउस हेल्प होते हैं, वो जब दूसरे घर जाते हैं या किसी से मिलते जुलते हैं तो वो ये चीज़ें बता देते हैं, बोल देते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ था। तो वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो बंदा है ये
जो पिहान है उसको लेकर गया हुआ था, मैडम भी लेकर गई हुई थी, क्योंकि उनको वहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स चाहिए थे और साथ में उनको काम के लिए भी बंदा चाहिए जो इनको रिकॉर्ड वगैरह कर सके, तो ये लेकर गई थी। तो उससे जनाब गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जनाब को रिकॉर्डिंग में और चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही थी, काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी, और जनाब ने बहुत सारी बातें फ़ोन कर सुना दी थी। उसके बीच में झगड़ा वगड़ा इनका हो गया था तमाम, और उसी में ड्रंक जो है होकर जो फन्नी गाड़ी चला रहा था और उसमें ये एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद भी एक कोई एक्सीडेंट हुआ है जो किसी गाड़ी में इन्होंने फेड़ी है, जो किसी गाड़ी में इन्होंने लगा दी अपनी गाड़ी, तो उससे क्या हुआ है कि इनको उसमें जो बीमा वगैरह है जो होती है वो नहीं मिलने वाला था, इसीलिए इन्होंने बाहर गाड़ी ठीक कराई है। और उसको बहाना ये दिया गया था व्लॉग में, जो साहिबा है उनके व्लॉग में, कि हमारी गाड़ी वहाँ से देर से आएगी, इसलिए हम खुद ही ठीक करा रहे हैं अपने पैसों के ऊपर। कितने अच्छे से इस चीज़ को मैनिपुलेट कर गई है। और ये तो हद बाहर चीज़ें जो हो रही हैं, ये तो साहिबा फन्नी फन्नी की तो भाई क्लास ही क्या है, वो तो आप देख ही सकते हो। यहाँ पर जो इन लोगों की भी रियल क्लास है ना, वो शो होती है। अब मैडम को लेकर ये खुलासे हुए हैं कि मैडम को अपने बच्चे की भी कोई कदर नहीं है। जो इनका बच्चा जो खूब मन्नतों से हुआ है, जिसके लिए ये एक्टिंग करती हैं, जब दरगाह वगैरह जाती हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्टिंग ये करती हैं कि हमने यहाँ पर मन्नत मांगी थी, यहाँ ये बोला था, वहाँ वो बोला था, तो उसके वो लेकर भी इनके दिल में कोई वो ऐसी सहानुभूति या बहुत ज़्यादा प्रेम भाव नहीं है। ये केवल वीडियो के लिए है। वो अपने बच्चे को एज इट इज़ अकेले भेज देती है नानी के साथ नीचे। नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कई बार उनको ऐसे बीपी वगैरह का कंडीशन हो जाता है, प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। फिर उनको वहाँ पर बैठकर लोग ग्लूकोज वगैरह दे रहे होते हैं, और जब मैडम को ये इन्फॉर्म करने कोई जाता है तो मैडम की लैंग्वेज ये होती है, चल निकल चल निकल चल निकल। ये लैंग्वेज होती है सोसाइटी वालों के प्रति मैडम की। ये लैंग्वेज में वो भगा देती हैं लोगों को, और अपनी ही माँ के साथ उनका ये व्यवहार है कि हॉस्पिटल अगर उन्हें भेजना होता है तो अपने कोई भी चंगू मंगू वो भेज देती हैं, जो इनके घर में तमाम काम करने वाले हैं, उनके थ्रू ही उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है, और उनको देख रेख भी उनकी ढंग से नहीं की जाती है। इवन इनका बच्चा भी अगर नीचे खेल रहा है, कूद रहा है, उसको कुछ हो गया है, लग गई है चोट, और उसके लिए अगर फ़ोन किया जाए मैडम को, तो वो भी मैडम नहीं आती है, अपने किसी चंगू मंगू को भेज देती है। बच्चा भूखा प्यासा तक होता है, पानी खाना सब मांग रहा होता है सोसाइटी वालों से, और सोसाइटी वाले उसको दे रहे होते हैं, क्योंकि मैडम उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती हैं। वो केवल और केवल नानी पर डिपेंडेंट है, ये बता रहे हैं ये। तो इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है केवल और केवल कैमरे के लिए हो रहा है। इनको केवल अपना फ़ायदा दिखता है, अपना और जनाब का ही इनको देखना है, उसके अलावा इनको कुछ नहीं देखना है। और ये बातें इन्होंने खुद अपने किसी जानने वाले से भी बोली हैं कि मैं इस रिश्ते को बचाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में जैसे जैसे इनके हैं दो दो शादी और शादियाँ उतनी नहीं चलना, और क्योंकि इनकी बहनें अच्छा परिवार संभाल रही हैं और अच्छा सब कुछ उनका जा रहा है, तो इनको कॉम्पिटिशन है कि भाई नहीं, मेरे लिए कोई ये ना बोल दे कि इसकी ऑलरेडी 2 शादी हुई हैं और दूसरी भी ये टिका नहीं पाई। तो वो सारा कुछ इनके माइंड में चलता है। इनको ना अपनी बेटी को लेकर बहुत सहानुभूति है, ना बेटे को लेकर, बस ये अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, वहाँ पैसे वगैरह दे रही हैं मुंह बंद करने के लिए। ये मुझे समझ में आ रहा है, मुंह बंद करने के लिए, ये मेरी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर यही है, अगर इनको इनके मन में ना उसके लिए प्यार है ना बच्चे को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है। अब जो मैडम है उनको लेकर एक और बात सामने आई है। अभी रिसेंटली एक प्रेग्नेंट महिला जो वॉक पर थी शाम को, और ये भी अपने पति के साथ जनाब के साथ वॉक पर थी, नीचे शाम को टहलने गई हुई थी, वहाँ ये मार रही थी, सुट्टा पुट्टा मार रही थी वहाँ पर ये। और उसमें हुआ क्या कि इन्होंने वो सुट्टा मारने के बाद जो बची हुई लास्ट का जो पार्ट था वो इन्होंने हवा में लहरा दिया, और वो जाकर उस महिला के दुपट्टे में जाकर लग गया, जो कि प्रेग्नेंट है। और वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई, वो चिल्लाने विल्लाने लग गई, और मैडम ने वहाँ कह दिया कि कुछ भी नहीं है, बस ये तो ये थी, मतलब सुट्टा था वो वेस्ट, और कुछ ऐसी बात नहीं है बड़ी, और ये वहाँ से मुंह उठाकर चल देती हैं। तो ये वाली जो बात है वो भी सोसाइटी में आग की तरह फैली, और उसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई इनसे कि एक तो इन्होंने गलत काम किया, उस पर ये ना तो सॉरी बोलती है ना कुछ, और ऐसे ही बोलकर कि कुछ नहीं है करके वो चली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये फैमिली है, सोचिए आप, ये फैमिली है जो रियलिटी में वहाँ पर लोगों का जीना हराम करके रखी हुई है। और ये लोग किसी भी चीज़ में सामने वाले के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं। लेकिन जब ये वाला फेस्टिवल आता है इनका, जिसमें इनको शो ऑफ करना है, अपनी सोसाइटी वगैरह में ये सब चीज़ें दिखानी है, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, वहाँ पर सामने से प्रस्ताव रखते हैं, सॉरी नोट भेजते हैं, और पैसे भी देने की बात करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा उठा लेंगे। मतलब इनसे मेंटेनेंस नहीं भरा जाता है, लेकिन जब कंटेंट खाने की बात आ जाती है तब ये इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और इसको मैं इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रही हूँ, इन्वेस्ट करना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली उसको दिखाकर इनको व्यूज गेन करने हैं, वरना ये वहां पर भी पैसे नहीं डालें। जो बंदा किसी के हज के आने के बाद जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो, उनके लिए जो भी चीज़ें की जा रही हो, उसमें जो 500 रुपये ना देख पाए, कह दे हमारे घर में पैसे ही नहीं है, 100-200 रुपये निकले इनकी जेब से, तो वो लोग किस कदर के लोग हो सकते हैं, मतलब आप समझ ही सकते हो ये सारी चीज़ें। खैर, इस वाले पॉडकास्ट को मैं इतना ही रखती हूँ।
जो भी आपके ओपिनियंस है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और जिनके चैनल पर ये सारा कुछ खुलासा हो रहा है, जो इनकी पड़ोसन है, उनके चैनल का नाम मैं बता देती हूँ, रेडिट लेडी अल्फा रिएक्ट्स, ये है इनके चैनल का नाम। तो आप जाकर देख सकते हो। मैं बार बार लिंक डाल भी रही हूँ, फिर भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, तो इस बार मैंने उनका नाम ले लिया है वीडियो में। तो आप जाकर उनका चैनल ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता चलेंगी। मैं तो केवल रिएक्ट कर पाती हूँ, उन्हीं मुद्दों को स्पेशली मैं उठाती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा वाहियात लगे हैं। बाकी वहाँ पर आपको डिटेल में सारा कुछ सुनने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।